हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M2 पावर पर। दोस्तों, KVS की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। ये देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका कि पोस्ट वाइज वैकेंसी जो थी वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई थी कुछ दिनों पहले। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप देखें पोस्ट थी, फिर प्रिंसिपल के लिए पोस्ट थी, वाइस प्रिंसिपल के लिए थी, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए थी, ट्रेन टीचर के लिए थी, TGT के लिए। फिर लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट थी, प्राइमरी टीचर के लिए म्यूज़िक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी थी। ये आप देख सकते हैं वैकेंसीज थी ये सभी। अब इनका जो आया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, मुख्य वही बातें हमें बतानी थी। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप देख सकते हैं पे लेवल 12 था और मैक्सिमम 50 वर्ष उम्र बताई गई थी। क्वालिफिकेशन में एकेडमिक में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% कम से कम, उसके साथ ही बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए 15,600 से 39 से 100 ग्रेड पेपर आप कार्यरत होने चाहिए इससे पहले, कम से कम 3 वर्षों का एक्सपीरियंस के साथ। और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 था, मिनिमम 35 वर्ष, मैक्सिमम 50 वर्ष। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 45% पे, उसके साथ ही बीएड, और एक्सपीरियंस के रूप में आपसे मांगा गया है पर्सनल होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे मैट्रिक्स लेवल 12, या ये नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप होने चाहिए कम से कम 5 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष प्रिंसिपल के रूप में। या अगर ये भी नहीं तो पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, या 15 वर्षों का कॉम्बिनेस रेगुलर सर्विस TGT इन द पे मैट्रिक्स लेवल 7। क्वालिफिकेशन आपको बोला गया था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए इसके साथ, डिजायरेबल है ये। वाइस प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं लेवल 10, कम से कम 35 से 45 वर्ष के बीच आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कम से कम 50% के साथ आपका होना चाहिए। बीएड उसके साथ मांगा गया। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 वर्षों का एक्सपीरियंस मांगा गया आपका वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या 6 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका PGT और लेक्चरर में सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, या 10 वर्षों का कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग होना चाहिए आपका PGT या लेक्चरर में। डिजायरेबल में बेसिक नॉलेज आपका मांगे कंप्यूटर का। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देख सकते हैं आप लोग, इन सभी की वैकेंसियां थी लेवल 8 पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक, कम से कम आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए, या मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देख सकते हैं आप लोग ग्रेजुएट लेवल पर था ये। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मांगा गया है, आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, हमारे पास सुनने समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। PGT के लिए क्या मांगा गया है, 50% मांगा गया है। उसके साथ ही BA और BTech होना चाहिए आपका, या नहीं है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MSc या फिर MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस। ये सभी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा। PGT के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्वालिफिकेशन है, PGT के लिए एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी में। फिर आते हैं हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, ये सब वैकेंसी आई हुई थी उनके लिए लेवल 7 के लिए, ठीक है। फिर यह क्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, TGT के लिए पोस्ट थी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट थी। लाइब्रेरियन में देखें तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस और ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। इसकी सैलरी आपको 44,900 से 1,42,400 के बीच में मिलेगी।
कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। रेमेडी टीचर म्यूजिक का आप देख सकते हैं यहाँ पर मांगा गया है 50% कम से कम होना चाहिए सर्टिफिकेट में आपका इंटरमीडिएट में। फिर आता है कंप्यूटर टीच थॉट इंग्लिश हिंदी मीडियम से होना चाहिए आपका। फाइनेंस ऑफिसर अगर देखें तो लेवल 7, इसमें भी 50% आपका मांग गया कम से कम, और 4 वर्षों का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर को देखें तो उसमें भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और 2 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 3 वर्षों का अनुभव, उसके साथ ही ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देखिए दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए। अगर आपका मास्टर डिग्री हिंदी से है तो आपका डिग्री लेवल पर इंग्लिश माध्यम होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की आई थी, सेक्रेटरी असिस्टेंट की लेवल 4 थी, उसमें भी इसमें ग्रेजुएट मांगा गया था और आपका 3 सालों का अनुभव मांगा गया था। स्टेनोग्राफर में 12वीं पास आप होने चाहिए, और उसके साथ आपके पास स्किल टेस्ट उसका दिया गया था कि स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए एट 80 वर्ड पर मिनट। जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट का आप दिया गया था, ठीक है, उसमें 12वीं पास आप होने चाहिए, और टाइपिंग आपको आना चाहिए 35 इंग्लिश में, हिंदी 30 में। अगर हिंदी में आपका 30 है तो चलेगा, वरना अगर इंग्लिश में है तो 35 भी चलेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए आपका, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको बताया ही गया था कि SC वालों के लिए 5 साल, OBC वाले के लिए 3 साल, और वुमेन कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए 10 वर्षों का। KVS एम्प्लॉय अगर है तो नो एज बार यहाँ पर दिखा रहा है, 3 वर्षों का आप देख सकते हैं किसी ने अगर कार्य किया हो। कैंडिडेट विथ 3 years continuous service in central government provided their post are in the same or right cadres। तो ये आप लोग देख सकते हैं एज के दिए गए हैं, फिर पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल वगैरह का दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, आपके पास जो एज लिमिट जो बताया गया था कि कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 26/12/2022 तक आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, एग्जामिनेशन, ये सभी आपके होंगे दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं तो टेस्ट जो सेंटर्स दिए गए हैं वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में होगा टेस्ट सेंटर, टेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, टेस्ट सिटी जलगांव। देख सकते हैं महाराष्ट्र में कहाँ पर मिलेगा आपको, जलगांव में मिलेगा, कोल्हापुर है, लातूर है। आंध्र प्रदेश में आपको कहाँ कहाँ मिलेगा आप लोग ये सब देख लीजिएगा। असम में आप लोग देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग दोस्तों आगे, हम लोग अगर चलते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है kvsangathan.nic.in पर जाकर, ठीक है। द कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन फी इस बार बहुत अधिक बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले हिंदी ट्रांसलेटर या फिर असिस्टेंट के लिए 750 रुपये की राशि भुगतान की जाती थी, लेकिन अब देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर के 2300 रुपये, प्रिंसिपल का 2300 रुपये, और देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर के वाइस प्रिंसिपल तक 2300 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पर फाइनेंस ऑफिसर से लेकर हिंदी ट्रांसलेटर आपको 1500 रुपये का, और जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से लेकर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट तक का 1200 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ऑनलाइन आपका जो है 5/12/2022 से स्टार्ट होगा और 26/12/2022 तक अंतिम तिथि होगी, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। और भी बहुत सारे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए इसे। और कुछ मुख्य बातें अगर मैं बता दूं तो आपको किसी भी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा, अर्थात यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ एक और नोटिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर टीचिंग के लिए जो आई थी, प्राइमरी टीचर के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देख ले प्राइमरी टीचर के हम लोग अगर, तो आपको भी पता है कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा 35,400 से 1,12,400। अपर एज लिमिट 30 वर्षों का है।
सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 वर्षों का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या सीनियर सेकेंडरी में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ ही 2 वर्षों का डिप्लोमा इन एजुकेशन, या वो भी नहीं है तो ग्रेजुएशन कम से कम 50% के साथ होना चाहिए। हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ education from NCTE recognized institute shall be considered for appointment as a teacher in class 1 से 5 provide the person so appointment as teacher shall mandatory undergo a 6 month bridge course in elementary education। ये आपका बताया गया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पर दिया गया है क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए इसमें आपको पास होना, अगर आप लोग पास क्वालिफाइड हैं तो आपको ज़रूरी है आपका सर्टिफिकेट वगैरह शो करने। प्रोफेशनल टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम से आप शिक्षा अगर देते हैं तो वो बताया गया है। डिज़ायरेबल है कंप्यूटर। इम्पोर्टेंट क्या बताया गया यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो B.Ed candidate can apply and go through the selection process, but their inclusion in the panel based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. Once the candidate appear in written exam, fees paid by the applicant will not be refunded। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपका फिर वापस नहीं हो सकता पैसा। एज रिलैक्सेशन आप लोग देख सकते हैं, सेम वही है। सेंटेंस वगैरह दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिए। प्राइमरी टीचर के लिए 1500 रुपये का आपको भुगतान किया जाएगा, सॉरी करना पड़ेगा आपको। और SC/ST वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है, साथ ही एक सर्विस मैन वालों को भी कोई फ़ी देना नहीं पड़ेगा। इसमें भी सेम डेट है अप्लाई करने का। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।